वेलकम फ्रेंड्स टू द नी कैमरा डॉट कॉम चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सोनी के FX5 कैमरे के बारे में। जल्दी जल्दी में बात करते हैं कि क्या हमें अच्छा लगा इस कैमरे के बारे में और क्या बुरा लगा। नो शुगर कोटिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या अच्छा लगा। 5 से 6 चीज़ें मुझे इस नए कैमरे में अच्छी लगी। जो सबसे पहली बात है कि नए सेंसर का इंट्रोडक्शन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग वेट वी हैव अ ब्रांड न्यू 16.6 मेगापिक्सल स्टैक्ड CMOS सेंसर। काफ़ी फास्टर रीड आउट स्पीड है। फ्यूचर में ये प्रॉमिस करा जा रहा है कि 4K आप 240 FPS तक कैप्चर कर पाओगे। सो 240 FPS विथ क्रॉप समथिंग। तो एटलीस्ट इस स्पीड पर सोनी हमें देने की प्रॉमिस कर रहे हैं फ्यूचर फर्मवेयर अपडेट्स में। और अभी भी अगर आप कुछ मूविंग सब्जेक्ट्स, फास्टर मूविंग सब्जेक्ट्स को कैप्चर करते हो तो विदाउट एनी विजिबल रोलिंग शटर काफ़ी अच्छी तरीके से कैमरा कैप्चर करेगा ना। द चेरी ऑन टॉप जिसे हम कहते हैं कि भैया बियॉन्ड XR इमेज प्रोसेसर के साथ AI इंटीग्रेटेड चिप्स को इन्होंने फ्यूज कर दिया समहाउ समवे विद देयर टेक्नोलॉजी। यहाँ पर जो आपकी AI ऑटो फोकस है वो भी काफ़ी ज़्यादा आप स्केल कर चुकी है। तो इंटायर आप पैकेज को देखोगे तो कहीं ना कहीं स्टैक्ड CMOS सेंसर, एक AI AF चिप, तो स्पेसिफिकली इफ यू आर शूटिंग समथिंग मूविंग वेरी फास्ट, आपका ऑब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा है, तो ये जो स्पेसिफिक कैमरा FX5 कैमरा इसे बहुत अच्छी तरीके से ट्रैक एंड शूट करेगा ना। आफ्टर ऑल दिस इंटरनल OC एंड इंटरनल रॉ रिकॉर्डिंग की वेट भैया हम लोग कितने दिनों से कर रहे थे कि सोनी आप अपने कैमरे के अंदर लाओ, अपने एटलीस्ट FX सीरीज कैमरे में लाओ। FX2 FX3 ये सारे इंटरनल रॉ रिकॉर्डिंग से वंचित है, बट एटलीस्ट FX5 में इन्होंने लाया है। बट हाँ, आप चाहते तो बाकी सारे मॉडल्स में भी दे सकते थे, बट यू नो द मार्केटिंग थिंग कि भैया सो पुटिंग सम फैसिलिटीज टू, आप अपनी कुछ एक फैसिलिटीज को ना चाहते हुए भी इलाइट यूजर्स के लिए रिजर्व रखते हो, ऑफिस के लिए बहुत सेल पर्पस। बट हाँ चलो ठीक है, एटलीस्ट आपने FX5 में दे दिया। पता नहीं इसमें भी देने वाले थे कि नहीं, but at least we have internal raw recording option in this camera. And just like for the first time we are getting internal raw recording option in a FX series camera, OC and RAW, उसी तर्ज पर हमें पहली बार एक FX सीरीज कैमरा में ओपन गेट रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी मिल रही है। अब ये देखो कहते हुए मुझे शर्म लग रहा है, क्योंकि आप बेसिक्स कैमरा पैनासोनिक का उठा लो, नाइकॉन का ZR उठा लो, या तो इन कैमरोज में भी इवन कैनन का R6V जो अभी अनाउंस हुआ उसमें भी ओपन गेट रिकॉर्डिंग उन्होंने दे दी है। सो आपको ये समझना चाहिए कि जो बाकी ब्रांड्स है वो काफी बिगनियर लेवल पे, मैं ये कहूँगा बिगनियर सिनेमाटोग्राफी लेवल पे, प्रोफेशनल सिनेमाटोग्राफी कैमरे जैसे उनके शुरू होते हैं, और कुछ एक ब्रांड्स तो उनके पहले भी ओपन गेट रिकॉर्डिंग देने लगते हैं अपने कैमरों के अंदर। तो ओपन गेट रिकॉर्डिंग देने में, वेक्टर स्कोप देने में, या फिर इंटरनल 32 बिट की फ्लोट ऑडियो को रिकॉर्ड करने की फैसिलिटी देने में कुछ एक कंपनियां आगे हैं, और वो बिना एक्स्ट्रा खर्चे और एसेसरीज के दे देते हैं। जस्ट लाइक द नाइकॉन ZR में आप 32 बिट इंटरनल ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो विदाउट एनी एडिशनल एसेसरी। तो हर एक कैमरा मेकर जो है कुछ एक ना कुछ चीज आपको एक्स्ट्रा दे देती है। बट इन सोनी फाइनली हमें इतने दिन के वेट के बाद एक ओपन गेट रिकॉर्डिंग और इंटरनल OCN रॉ मिल रहा है। तो ये सारी चीजें अच्छी हैं, एंड दीज आर द थिंग्स दैट आई लाइक अबाउट द कैमरा। अभी तो जो मुझे पसंद नहीं आया उसकी लिस्ट आने बाकी है। ठीक है, ट्रिपल बेस ISO का आना इस कैमरे में, फ्रॉम 800 to 4000 to 12800 ये कैमरा का सेंसर ट्रिपल बेस ISO सपोर्ट कर रहा है। एंड यू कैन शूट अल्ट्रा लो लाइट वीडियोस इन कैंडल लाइट एंड समथिंग लाइक, यानी कि आप कैंडल लाइट डिनर शूट कर रहे हो तो 12800 पे या 4000 पे भी आराम से शूट कर सकते। फाइनली द एंट्री ऑफ ऑल द थिंग्स दैट वी विश्ड फॉर, यानी कि वेव फॉर्म, वेक्टर स्कोप, फॉल्स कलर्स। सो द थिंग इज दैट कि हाँ, इन सारी चीजों की एंट्री अब फाइनली ऑफिशियली अपने सोनी के FX5 कैमरे में हो चुकी है। अब आपको कोई शिकायत नहीं रहनी चाहिए। वो आती वो चीज़ें जो मुझे डिसअपॉइंट करी हैं इस कैमरे के बारे में, ठीक है। और जो नंबर 1 चीज़ है कि प्राइस, ठीक है, आपने एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी हार्डवेयर अपडेट करा, एक 16 MP की सेंसर इसमें लगाई, आपने BOS XR इमेज प्रोसेसर विद इंटीग्रेटेड AI चिप लगाई, बट इन सारी चीज़ों के लिए आपको $4899 यानी कि लगभग इंडिया में आपको 4.5 से 5 लाख रुपए पे करने होंगे। US में भी इसकी प्राइसिंग हाई ही हम कंसिडर करेंगे। द थिंग इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि देखो कुछ एक चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है, ज़रूरत हर एक सिनेमाटोग्राफर को रहती है। लाइक द ओपन गेट रिकॉर्डिंग आप चाहते तो
FX3 में भी अभी भी डाल सकते हो, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, एक अपडेट के थ्रू, क्योंकि जो क्लाइंट्स हैं आज की डेट में वो डिमांड करते हैं वर्टिकल एज वेल एज 16:9 फॉर्मेट वीडियोस, जो कि आप ऑब्वियसली उनके इंस्टाग्राम हैंडल्स, टिकटॉक हैंडल्स में जाएगा। बाद बाकी जो वो है यूट्यूब या बाकी सारी चीज़ों के लिए वो रिजर्व रखना चाहते हैं। तो ओपन गेट रिकॉर्डिंग आज की डेट में हर एक कैमरे के अंदर एक मैंडेटरी सी चीज़ होनी चाहिए और हर एक ब्रांड को इसे देना चाहिए, क्योंकि जो भी प्रोफेशनल फिल्म मेकिंग में है उन्हें ओपन गेट रिकॉर्डिंग की ज़रूरत पड़ने लगी है आज की डेट में। सो इस एलाइट कैमरे तक ही या इस एलाइट कैमरे में इंट्रोड्यूस करना इस प्राइस रेंज में इज अ बिग डिसअपॉइंटिंग थिंग। एटलीस्ट आप एक FX3A अनाउंस करो, बेसिक प्राइसिंग आप लो, $50-100 आप एक्स्ट्रा चार्ज कर दो उस पर, ओपन गेट रिकॉर्डिंग वो बाकी सारी चीज़ें जो आप दे सकते हो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू आप दे दो। क्योंकि मान लो एक FX3 का ओनर है जो कि ओपन गेट रिकॉर्डिंग को बैडली मिस कर रहा है अपने कैमरे के अंदर, ठीक है। अब भैया आप चाहो तो उसे एक फर्मवेयर अपडेट के थ्रू डाल दो, बट व्हाट आई पर्सनली रिकमेंड टू सोनी ब्रांड कि अगर आपका कोई एक भी आदमी इस वीडियो को देख रहा है तो आप अपने हायर अथॉरिटीज़ को कहो कि एटलीस्ट सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने FX3 में ओपन गेट रिकॉर्डिंग को एनेबल करो। दैट्स हाईली रिक्वायर्ड, क्योंकि इस प्राइस लेवल पे मतलब अगर किसी को ओपन गेट भी चाहिए तो उसे इतना खर्च करना पड़ेगा। ऑल्दो हो सकता है कई सारे ऐसे सिनेमाटोग्राफर हो, आई होप यू एबल टू अंडरस्टैंड कि जिन्हें 16.6 MP की स्टैक्ड CMOS सेंसर नहीं चाहिए, जितना इतना हायर लेवल का AI एल्गोरिदम्स नहीं चाहिए कि मुझे उड़ती हुई चिड़िया को फोकस करना है, नहीं, मुझे कुछ एक बेसिक्स चीज़ चाहिए जिसके लिए अगेन मुझे इतने पैसे खर्च करने होंगे। तो ये आप इसे थोड़ा सा ख्याल रखो। अब देखो दूसरी डिसअपॉइंटिंग चीज़ ये हो सकती है कि कोई भी बिल्ट इन ND फिल्टर आपके कैमरे के अंदर नहीं है। अगेन यू हैव टू स्पेंड ऑन लेंसेस एंड ND फिल्टर एक्स्ट्रा। अदर थिंग इज दैट कि आपने एक नई बैटरी को इंट्रोड्यूस करा है विद 10 to 20% एक्स्ट्रा पावर। अब देखो ये एक ऑब्जेक्टिव बात है, किसी को पसंद आ सकती नहीं आ सकती, क्योंकि कई सारे FX3 के ओनर्स को मैं जानता हूँ जिन्होंने 3 से 4 एक्स्ट्रा बैटरीज खरीद कर रखा हुआ है। ऑब्वियसली अगर वो अपग्रेड करना भी चाहें तो उन्हें फिर से नई सारी बैटरीज पर इन्वेस्ट करना होगा। क्या आपकी बैटरी बैकवर्ड कंपैटिबल है? क्योंकि मैंने जो थोड़ी बहुत रिसर्च करी उससे मुझे ये नहीं पता चल पा रहा है कि भैया आपकी जो नई बैटरी है S100 वो बैकवर्ड कंपैटिबल है या नहीं। अगर नहीं है तो अगेन जो यूजर्स FX3 के बाद FX5 खरीद रहे हैं उसे फिर से इतने सारी बैटरीज में, ऑब्वियसली एक सिनेमाटोग्राफर एक से ज़्यादा या 2 यूनिट्स की बैटरी रखते हैं अपने जब भी वो प्रोजेक्ट्स में जाते हैं, ऑब्वियसली दे हैव टू अगेन इन्वेस्ट इन बैटरीज। ऑब्वियसली देखो यहाँ पर थोड़े बहुत मीनूस के साथ भी छेड़छाड़ करी गई है, क्योंकि जो अर्ली टेस्टिंग में जो लोग इसे टेस्ट कर रहे थे उनके साथ बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली थोड़ा बहुत मेनू की प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट हुई है। सो अगेन इट इज़ एन सब्जेक्टिव चीज़ कि आपको ये पसंद आ सकती नहीं भी आ सकती, बट अगेन अगर आपको व्यू फाइंडर चाहिए आपको और पैसे खर्च करने पड़ेंगे, यू हैव टू स्पेंड मोर मनी। अगर आपको 32 बिट की फ्लोट ऑडियो रिकॉर्ड करनी है अपने FX5 में तो आपको इसका XLR हैंडल परचेस करना होगा, फिर आपको और ज़्यादा इसमें पैसे इन्वेस्ट करने होंगे। तो आपको ठीक है, ये कैमरा एक बहुत अच्छा है कैमरा है, इसमें कई सारी नई रेवोल्यूशनरी अपग्रेड्स आई हैं, नॉट इवोल्यूशनरी, बट हाँ यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी इफ़ यू वांट टू हैव अ प्रॉपर सेटअप ऑफ दिस कैमरा। अदरवाइज सोनी को थोड़ा सा अपने बजट जो सिनेमाटोग्राफर्स हैं उनका भी ख्याल रखना चाहिए। अगर किसी को ओपन गेट रिकॉर्डिंग चाहिए तो आप अपने बाकी जो पुराने कैमरे लाइक FX3 FX2 उसमें भी आप डाल दो तो एक बहुत अच्छी बात रहेगी। सो दिस वॉज अ काइंड ऑफ अ मिक्स्ड बैग ऑफ रिएक्शंस अबाउट दिस कैमरा। कुछ एक चीज़ें मुझे अच्छी लगी, कुछ एक चीज़ें मुझे नहीं लगी, जिसे मैंने आपके सामने रखा। लेट मी नो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड ऑब्वियसली व्हाट यू थिंक अबाउट दिस कैमरा, ये भी मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो।